गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 के केमिस्ट्री के 10वें लेसन हैलोजन व्युत्पन्न में पार्ट सेकेंड के माध्यम से, भाग 2 के माध्यम से हेलो एरीन जो टॉपिक है उसके 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हल करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सत्र 2020-21 में आरबीएसई बोर्ड जो परीक्षाएं होंगी 10th और 12th की, उनमें बहुविकल्पी प्रश्न भी शामिल रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है वो भी शामिल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तथा मेरिट में अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, वो सोल्व करके देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक एक लाइन में से बन जाते हैं। तो आपको केमिस्ट्री के क्षेत्र में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके सही होंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स पार्ट सेकंड के माध्यम से हेलो एरीन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो पहला जो प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, C6H5Br, C6H5Cl, CH3Cl, C6H5CH2Cl। तो क्लोरोबेंजीन जो है वो है ऑप्शन ब, C6H5Cl। दूसरा प्रश्न, क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन बंध में आंशिक द्विबंध की पुष्टि होती है। किससे होती है? अनुनाद प्रभाव से, विसंकरणकारी प्रभाव से, सक्रियणकारी प्रभाव से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन क्लोरीन बंध होता है उसमें आंशिक द्विबंध के गुण की जो पुष्टि होती है वो होती है अनुनाद प्रभाव से, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन है उसके लोन जो पेयर होते हैं उनमें से एक लोन पेयर बेंजीन में विस्थानीकृत हो जाता है, जिसके कारण कार्बन क्लोरीन बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। तो वो अनुनाद प्रभाव के कारण ही आंशिक द्विबंध के गुण की पुष्टि होती है। तो यहां ऑप्शन है सही इसका है, अनुनाद प्रभाव से। तीसरा प्रश्न, बेंजीन का क्लोरीनीकरण हैलोजन वाहक की उपस्थिति में करवाने पर प्राप्त होता है। C6H5CH2CH2Cl, C6H5Cl, C6H6Cl6, C6H5CH2Cl। तो यहां जो सही ऑप्शन है वो है ब, बेंजीन का क्लोरीनीकरण करवाने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और हैलोजन वाहक जैसे कि AlCl3, इसकी उपस्थिति में करवाएंगे बेंजीन का क्लोरीनीकरण तो क्लोरोबेंजीन यानी C6H5Cl प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ब सही है। चौथा प्रश्न, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रिक क्लोराइड व HCl अथवा क्यूप्रिक ब्रोमाइड व HBr से करवाने पर क्रमशः क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? तो इस अभिक्रिया का नाम है सैंडमायर, यानी ऑप्शन ड बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है उसकी अभिक्रिया जब अपने कॉपर चूर्ण और HCl से करवाते हैं या कॉपर चूर्ण और HBr से करवाते हैं तब उस अभिक्रिया को गाटरमाइन कहा जाता है। लेकिन यदि अपने कॉपर क्लोराइड HCl और कॉपर ब्रोमाइड HBr से करवाते हैं तो ये सैंडमायर अभिक्रिया होती है। और वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है? वुड्स अभिक्रिया में जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनके 2 मोल की अभिक्रिया सोडियम धातु की 2 मोल से होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो उससे हमें एल्केन प्राप्त होते हैं, वो अभिक्रिया वुड्स होती है। और स्वार्ट अभिक्रिया जो होती है, स्वार्ट अभिक्रिया जो है उसमें हम एल्किल फ्लोराइडों को बनाते हैं, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से। तो यहां ऑप्शन ड बिल्कुल सही रहेगा। पांचवा प्रश्न, क्लोरोबेंजीन के सल्फोनीकरण से प्राप्त उत्पाद है। 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, या ये दोनों, और लास्ट जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण करवाते हैं तो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल दोनों प्राप्त होते हैं। तो यहां जो ऑप्शन है वो है बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात दोनों, ए व ब।
छठा प्रश्न, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला उत्पाद है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला उत्पाद कौन सा होता है? एल्किल बेंजीन होता है। यानी यहां ऑप्शन जो द है C6H5CH3, इसका नाम है टोलुइन। ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला उत्पाद है, क्योंकि जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वो एल्केन दिया हुआ है, ऑप्शन जो ब है वो क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, और ऑप्शन जो स है वो बाइफेनिल दिया हुआ है, जबकि ऑप्शन ड में हमें एल्किल बेंजीन दिया हुआ है। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, यानी एल्किल एरीन। तो ऑप्शन द बिल्कुल करेक्ट है यहां। सातवां प्रश्न, फिटिंग अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला उत्पाद होता है। फिटिंग में क्या होता है कि एरिल हैलाइड के 2 मोल की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाते हैं, 2 मोल से, तो जो एरिल 2 मूलक होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि अगर हम एरिल की जगह C6H5 रखें तो 2 C6H5 आपस में कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, 2 बड़े नाभिक। तो जैसे C6H5 को हम फेनिल बोलते हैं तो कितने फेनिल जुड़ेंगे आपस में? 2, तो बाइफेनिल बनेगा। तो ऑप्शन जो स है वो यहां करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें 2 फेनिल आपस में जुड़े हुए हैं, C6H5 C6H5। तो यहां फिटिंग अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला उत्पाद है C6H5 C6H5, यानी बाइफेनिल। आठवां प्रश्न, उल्मान अभिक्रिया है। उल्मान अभिक्रिया क्या होती है? आइडोबेंजीन से बाइफेनिल निर्माण की, या क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन निर्माण की, या क्लोरोबेंजीन से ग्रिग्नार्ड विकर्मक निर्माण की, या क्लोरोबेंजीन से बेंजीन निर्माण की। तो देखिए, उल्मान अभिक्रिया जो है वो फिटिंग अभिक्रिया की तरह ही है, लेकिन उल्मान अभिक्रिया में आइडोबेंजीन से बाइफेनिल बनाया जाता है, और आइडोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण के साथ करवाते हैं, जिससे कि बाइफेनिल प्राप्त होता है। तो यहां ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। आइडोबेंजीन से बाइफेनिल निर्माण की जो अभिक्रिया होती है वो है उल्मान, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 9वां प्रश्न, निम्न में से नाइट्रिक कारक मिश्रण है। तो यहां में 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, देखो। तनु H2SO4 प्लस सांद्र HNO3, ऑप्शन बे सांद्र H2SO4 प्लस तनु HNO3, ऑप्शन से तनु H2SO4 प्लस तनु HNO3, और ऑप्शन ड सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3। तो जब भी नाइट्रिक कारक मिश्रण की बात हो तो आपने ध्यान रखना है, नाइट्रिक कारक मिश्रण जो होता है वो सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन ड बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन ड में सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 का मिश्रण दिया हुआ है। तो यही नाइट्रिक कारक मिश्रण होता है। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, जो है 10वां। हेलो एरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशीलता का कारण है। हेलो एरीन जो हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कम प्रदर्शित करते हैं या उनके प्रति कम क्रियाशील होते हैं। उनकी कम क्रियाशीलता का कारण क्या होता है? कार्बन हैलोजन बंध में कार्बन परमाणु के संकरण में भिन्नता का पाया जाना, या अनुनाद प्रभाव, या फेनिल धनायन का कम स्थायित्व, या ये सभी। तो यहां जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ड, उपरोक्त सभी, क्योंकि हेलो एरीन में कार्बन हैलोजन बंध में कार्बन परमाणु के संकरण में भिन्नता मिलती है, अनुनाद प्रभाव भी पाया जाता है, फेनिल धनायन का अस्थायित्व भी मिलता है। तो कुल मिला के ये सभी कारण जो हैं वो हेलो एरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ड रहेगा, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें, और उन स्टूडेंट्स तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं जो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, या उनको ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है कि वो अपनी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की पकड़ को मजबूत कर सकें। तो उनको आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है उन तक। और जो नए यूजर्स हैं जो मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।